संशोधित रिजल्ट से बाहर अभ्यर्थियों की लगातार जो प्रतिक्रिया है वो हम ला रहे हैं और उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, उनके ओर से क्या कुछ बातें कही जा रही है, क्या कुछ आधार दिया जा रहा है कि उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। पुरुषों के जो रिएक्शन थे वो हमने लिए थे। महिला अभ्यर्थी जो है वो भी आपको यहाँ पे नजर आएंगी जिन्हें संशोधित रिजल्ट से बाहर कर दिया गया है और इसमें सभी कैटेगरी के जो महिलाएं हैं वो नजर आएगी, चाहे 1 to 5 कैटेगरी हो, सोशल साइंस हो, इसके अलावा अगर बात करें जो साइंस मैथ हो या फिर लैंग्वेज टीचर हो, सभी जो कैटेगरी है सहायक आचार्य का उसमें ये सम्मिलित है और कई दिनों से यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। सरकार तक बात पहुँचाने का प्रयास हो रहा है और कई विधायक और मंत्रियों से मिलने की जो प्रयास है वो की जा रही है। बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या अब जो है इन्हें लग रहा है अंतिम रास्ता इनके लिए क्या बच गया है अब। मैडम क्या नाम हुआ आपका, कौन से जिले से? मेरा नाम वीना विश्वकर्मा है, मैं पलामू जिले से हूँ और मैं 6 to 8 मैथ साइंस की कैंडिडेट हूँ। आप लोग के लिए क्या रास्ता बच गया है? आप लोग तो सारे रास्ते का मतलब एक तरह से जा चुके हैं, अब कौन सा रास्ता बच गया? विधायक मंत्री से भी मिल लिए, सदन भी चल रहा है, अब क्या लग रहा है? हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है। हम लोग देखिए शिक्षक हैं तो हम लोग न्यायिक तरीके से ही चलेंगे। तो हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो अनिल सर का चल रहा है उसमें भी जुड़े हैं, हाई कोर्ट में भी चल रहा है हम लोग का। तो हम लोग उसी तरीके से, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग न्यायिक तरीके से ही चलेंगे। हम लोग जैसे हम लोग साथ अन्याय हो रहा है तो हम उस चीज़ के खिलाफ हैं। हम जैसे होता है ना इलीगल तरीके से हम नहीं चलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। अब इतना बर्दाश्त किए हैं तो हम आगे भी बर्दाश्त करेंगे। कुछ अभ्यर्थी से मैं बात कर रहा था तो उनका कह रहा था कि बीच में नियम बदल दिया गया, उसके बाद कुछ की हरताएं जो है वो चेंज हो गई, इस कारण से बाहर हो गए। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी यहाँ पे हैं जिन सारी हरताएं पूर्ण करती हैं, उसके बाद भी जो अभी रिजल्ट आया है उसमें बाहर कर दिया गया। हालांकि रिजल्ट और भी अभी आ रहे हैं लगातार। देखिए इस तरह होना तो नहीं चाहिए। प्रदीप कुमार का जो जजमेंट है सबसे मेन तो यही है, ये तो होना नहीं चाहिए। जबकि सीएम साहब भी बोले कि मतलब ये कोर्ट का मामला है तो उसी को लेकर के बोले हैं, ये होना नहीं चाहिए। ये इसी को हटाएं। जैसे अभी भी एडवर्टाइजमेंट जो निकला है स्पेशल एजुकेटर का, उसमें ये डाले हैं, उसमें भी होना नहीं चाहिए। ये आगे चल के किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हम लोग तो हैं अदर स्टेट के हैं नहीं, तो भी हम लोग साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस तरह होना नहीं चाहिए, उसी को हटाएं। आप झारखंड के हैं, सीएम हैं, आप सबको ना फ्यूचर देख के चलिएगा। आप हम लोग के वेलफेयर में ना काम करिएगा। तो आप किस तरह हम लोग किस तरह आउट कर दे रहे हैं? कुछ कोई भी चीज़ से जॉब नहीं दीजिएगा तो आगे हम लोग से भी तो आपको काम है, पब्लिक है ना, आपको काम है। ऐसा थोड़ी है कि आप 8-10 हज़ार को दे दिए बस उन्हीं लोग से काम है। तो हम लोग एक कैंडिडेट है लेकिन हम लोग फैमिली में कितने हैं वोट करेंगे, तो ये सब सोच नहीं रहे हैं, थोड़ा सोचना चाहिए। आप कहाँ से, कौन से जिले से? ये मैं रांची जिला से हूँ। 6 to 8 है लैंग्वेज टीचर में। हम लोगों को ये कहा गया ना, मतलब ये नियम जो हम लोगों के नियम के अनुसार सब कुछ सही हो रहा था। जेएसएससी ने नियम के अनुसार ठीक ही रिजल्ट निकाला। सब कोई हम लोगों को मतलब क्या बोले सर, एक होता है ना खुशी का उल्लास, घर फैमिली सारे लोग खुश हो गए। बोलते हैं ना बड़े बूढ़ों को दुख उसे तकलीफ नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा दिन आ गया सर हम लोगों के साथ कि वो लोग भी नाखुश हो गए, मतलब मायूस हो गए ये रिजल्ट देख के। इसलिए सरकार से ये अपील है, ये मेरी नम्र निवेदन है कि बस हम लोगों के जो नियम के अनुसार रिजल्ट निकला था उसके अनुसार ही हम लोगों को नियुक्ति दिया जाए। आधे लोगों को नियुक्ति दे के आधे लोगों को रुलाना बिल्कुल सही नहीं है सर। ये 6 to 8 हम लोगों का लैंग्वेज हो या फिर मैथ साइंस हो या फिर 1 to 5 हो या SST हो, जिन लोगों ने जितने अभी यहाँ पे हुजूम है, यहाँ जितने अभी हम लोगों ने आए सब सारे लोग ये संशोधित रिजल्ट से पीड़ित है सर। तो ये मेरा अपील है कि सर कि हमारी जो झारखंड सरकार है वो इस बात को सुने और हम लोगों की बात को ये जाने कि हम लोगों को क्यों बाहर किया गया। नियम के अनुसार बिल्कुल ठीक था, नियम बिल्कुल चेंज नहीं होना था, लेकिन ये नियम चेंज करके हम लोगों को मतलब बिल्कुल रुला दिया गया।
इसलिए मैं ये उनसे मांग कर रही हूँ कि हम लोगों को फिर से पुराना ही रिजल्ट पे संशोधित रिजल्ट ना लेके पुराना जो हम लोगों को जेएसएससी निकाली थी वो रिजल्ट के अनुसार हम लोगों को नियुक्ति की जाए। 6 to 8 भाषा। कुछ और कह रहे हैं? जैसे मैं कह रही हूँ कि जो भी हम लोग केस किए हैं जितने लोग हैं, मेरा तो समझ में नहीं आता है क्या है। 60+ मेरा दोनों में है, टेट में भी है, नॉर्मलाइज परसेंटेज भी है, उसके बाद भी मतलब क्या रीजन से आउट किए हैं पूरा। कोई मतलब कोई कमी नहीं। एक केवल नोटिस मिला था, एनसीएल मेरा नहीं था, वो भी मैं समय से पहले जमा कर दी, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं किया गया। और हाईकोर्ट में जो कोई केस चल रहा है, मैं पहली कैंडिडेट हूँ जो दोनों में 60+ है, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो कोई रीजन तो बताओ। 4 बार जीएसएससी जा चुकी हूँ, 2 बार आवेदन भी दे दी, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ बोल रहा है कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से ऑर्डर आएगा तो हम करेंगे। तो कम से कम एक बार मतलब बोल तो दे, हाँ स्पष्टीकरण दे दे, तो हम लोग बार बार नहीं ना जाएंगे। तो ये चीज करना चाहिए। पलामू में मतलब फर्स्ट पोजीशन पर मैं थी EBC 1 की, उसके बाद भी ये हाल है। मतलब किस रीजन से कर रहे हैं, रीजन बस बता दें। जो और महिला अभ्यर्थी है उनसे ही बात करेंगे। मैडम कहाँ से हैं? रांची। क्या नाम है? गरिमा कुमारी। कैटेगरी ओबीसी नहीं, हम लैंग्वेज वाला सुना। ओबीसी 6 to 8 लैंग्वेज। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है? फर्स्ट कहाँ जा रहा मामला? फर्स्ट ऑफ ऑल आखिर गवर्नमेंट ने हमें एलिजिबल माना, तभी हमें काउंसलिंग के लिए बुलाया। तो क्या उनको अपने ही अधिकारी पर शक है जो संशोधित रिजल्ट पर आ गए? आखिर उन्होंने DV तक के लिए बुलाया, एलिजिबल मान के बुलाया, तो किस बेसिस पे दूसरे अधिकारी के कहने पर वो पहले अधिकारी को गलत ठहरा रहे हैं? आपसी अधिकारी की लड़ाई में हम लोग स्टूडेंट क्यों सफर करें? वो है मुद्दा। आखिर आप हमें एलिजिबल मान के ही ना जिला काउंसलिंग के लिए बुलाया था। तो वो है कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर हावी होकर हम लोगों को कष्ट दे रहे हैं। गलती हम लोग खुद से तो नहीं गए थे जिला काउंसलिंग के लिए, आपने खुद बुलाया, आपने सेलेक्ट किया, तो आपको अपने ही डिसीजन पर शक हो रहा है क्या? जो संशोधित का आ गया मुद्दा, आपको सोच समझ के फैसला लिए थे जेएसएससी सचिव ने, तो शिक्षा सचिव उन पर हावी हो गए हैं, जिसका कष्ट, जिसका भुगतान हम लोगों को देना पड़ रहा। मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो बस कहने मात्र। वही तो, आप हमें माने ना कि एलिजिबल है। शिक्षा जेएसएससी सचिव ने माना एलिजिबल है, जिला काउंसलिंग के लिए बुलाया, सारा चीज ठीक था, तो आप फिर क्यों अपने ही डिसीजन से पीछे हट रहे हैं? ये बात है। पुराने नहीं, पुराना आधार हम लोगों के लिए सही था, उसी आधार पर नियुक्ति हो, बस यही हमारी मांग है। हाँ, नहीं तो वो लोग भी एलिजिबल है, ऐसा नहीं कि सीट अभी नहीं है। बहुत जितने हम लोग उनसे 10 गुना सीट है। हम लोग 1600 छठे हैं, जबकि 16,000 अभी तक सीट खाली है। तो सरकार को दिक्कत क्या हो रहा? वो है मुद्दा। सीट रहते हुए, एलिजिबल रहते हुए वो हम लोगों को क्यों नहीं चुनाव कर रहे हैं, हम लोगों को क्यों ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं? बस ये है। सीट भी है, एलिजिबल है, तो किस बेसिस पे हम लोगों को छांटा गया है? बातों को रखने का प्रयास करना होगा। कई लोगों की नियुक्तियां हो गई है, तो उनकी नियुक्तियां सही है कि गलत है? हाँ सर, वो लोग भी एलिजिबल हैं, हम लोग भी एलिजिबल है ना। हम भी सारी अर्हताएं पूरी करते हैं और उनके साथ में, तो हमें वंचित क्यों किया गया? हमें जिला काउंसलिंग में जाना था, मैं SST के अभ्यर्थी हूँ, मुझे दुमका दिया गया था, मुझे जाना था, पर इन मौके पे सरकार ने हाँ पहले बोलती है कि संशोधित रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि ये आवश्यकता क्यों पड़ी सरकार को संशोधित रिजल्ट लाने की? हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि संशोधन क्यों लाया गया। और हम मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी रूप से पीड़ित हो रहे हैं सारे अभ्यर्थी। हमें कहा जाता है न्यायालय जाओ, न्यायालय से ये करा के लाओ। सर पैसे हमारे पास कहाँ रहेंगे बेरोजगारों के पास में? ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। हाँ पढ़े लिखे हैं, परिवार से भी हम आर्थिक मदद किस हद तक लेंगे सर? किस हद तक हम लोग लेंगे?
न्यायालय के लिए। न्यायालय का खर्च आप समझ सकते हैं सर, हर वकील को कितना फीस देना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहाँ हम दर दर। क्या आज हम यही दिन देखने के लिए पढ़ाई किए थे या नौकरी करने के लिए? और हम क्वालिफाई करने के बाद यह दिन देखें तो अपनी सरकार पे हम क्या भरोसा जताएंगे सर? हम तो आज इस मैदान में एक उम्मीद लेकर सरकार के पास आए कि हमारी बातों को गंभीरता से वो लेंगे और हमें उचित सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि हमने क्वालिफाई किया है, हम गलत नहीं है सर। यही मुझे सरकार से कहना है सर। बाद नियुक्ति, हाँ, इतने सालों के बाद आई है ये नियुक्ति, तो हम अब कब तक, उम्र सीमा खत्म हो रही है सर, कब तक हम इंतजार करेंगे? यही मेरा सरकार से अपील है कि इस कूटे मैदान से हम आह्वान करें कि हमारी बातों को गंभीरता से लें और हमारी बातों को समझे और हमें न्याय दे सर। धन्यवाद। नियुक्ति लेने के लिए भी कोर्ट जाओ और रिजल्ट के लिए तो हम कितना कोर्ट का चक्कर लगाएंगे? आर्थिक रूप से हम कितने सबल हो सकते हैं? आर्थिक रूप से सबल होने के लिए इंसान नौकरी करना चाहता है सर, पर यहाँ तो हम आर्थिक रूप से और कमजोर होते जा रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। इतना मेहनत करने के बावजूद, हम लोग इतना मेहनत करने के बावजूद सर, हम लोग अपने मेहनत पे ही क्वालिफाई किए हैं। और हम लोगों का सबसे बड़ा ये मुद्दा है ना सर कि एज लैप्स कर रहा है। झारखंड का जितना हम लोग, झारखंड की जो नियुक्तियां हैं अब एज भी लैप्स कर रहा। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो हेमंत सोरेन जी दादा कहते हैं, हम लोगों ने पूरे झारखंड को उनका नाम दादा रखा है, तो हमारे दादा से यही अपील है कि बस मोहब्बत के साथ हम लोगों को भी ना रुलाया जाए। जिस तरह आप नियुक्ति दिए हैं और लोगों को, हम लोगों को भी नियुक्ति दिया जाए, बस यही चीज मैं कहना चाहती हूँ। और सर मैं एसटी कैंडिडेट हूँ, तो एसटी और एससी और बाकी ये ओबीसी का भी सबका तो सीट अवेलेबल है, तो हमें ऐसा वंचित क्यों किया गया? इतनी संख्या में सीट अवेलेबल है, ये समझ के परे है। जैसे उन लोगों ने हवाला दिया कि 90 बिलो का टेट में, पर 90 अबव वाले कैंडिडेट भी वंचित हो गए, ये कहाँ का न्याय? ये समझ के परे है कि 90 अबव को ने हटाया, 90 बिलो का आपने हटाया, ये समझ के परे है सर। और भाषा वालों का और साइंस वालों का मैं नहीं बता पाऊंगी, पर एसएसटी में 90 अबव टेट पास वाले भी वंचित हो गए हैं अपनी कैटेगरी से या यूआर से। ये तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और नियम ये कहता है कि जेटेट एक अर्हता है ना। तो ये महिला कुछ अभ्यर्थी थे, कुछ और महिला अभ्यर्थी से भी जुड़ेंगे। मैडम कहाँ से हैं? हम बोकारो से है सर। क्या नाम? मालती कुमारी। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी सर। कितना नंबर आया था? वो 5 सर हम 6 to 8 में हैं, भाषा। जी जी, लैंग्वेज। सर हम लोग का मामला भी इसी तरह फंसा। पहले हम लोग का तो टीवी हुआ जेटेट को लेकर सर, उसमें बोला गया कि 60 अबव जिसका जेटेट में है उसको लिया जाएगा, लेकिन सर हम लोग बीसी में, हम लोग का टीवी भी सक्सेसफुल रहा, जिला काउंसलिंग भी रहा। अब हम लोग को नियुक्ति के समय ये संशोधित रिजल्ट जारी किया गया और हम लोग को हटा दिया गया सर। तो मेरा सरकार से एक ही मांग रहेगा सर कि हम लोग को किस आधार पे हटाया गया? अगर हम लोग एलिजिबल नहीं थे, हम लोग योग्य नहीं थे, तो फिर हम लोग की जिला काउंसलिंग क्यों हुई? नियुक्ति के 2 दिन पहले हम लोग हटा दिया जा सकता है। तो कठिन होता है कि शादी हो जाना, उसके बाद बच्चों को संभालते हुए इस तरह निकालना और उसके बाद नियुक्ति नहीं मिली। पढ़ाई किया है सर, बच्चे घर संभालते हुए हम लोग पढ़ाई किए हैं और यहाँ तक पढ़े 4 एग्जाम हम लोग फेस किए सर। वो भी एक डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में गए, एग्जाम लिखे और हम लोग यहाँ पहुँचने के बाद हटा दिया गया सर। हाँ, बहुत कोर्ट का चक्कर आ गया। धारणा में सर परिवार छोड़ के यहाँ बैठे हैं, तो ये बहुत ही हमारे लिए दुख की बात है। एक टीचर को आज यहाँ रोड में आके बैठना पड़ रहा है, धारणा कर रहा है, जबकि एक टीचर का है कि वो जाके स्कूल में पढ़ाए बच्चों को, लेकिन आज हम लोग यहाँ धारणा में अपनी ही मांग के लिए है सर। इतने में बोलते हैं। महिला अभ्यर्थी थे जिनसे हम रिएक्शन लेने का प्रयास जो थे वो कर रहे थे, और कुल मिलाकर यही है कि कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से नियुक्ति होनी चाहिए थी उस प्रकार से नियुक्ति नहीं की गई है। बीच में नियम को बदल दिया गया, जिसके कारण से ये मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए, जो संशोधित रिजल्ट जारी हो उसमें। और अब जो ये चाह रहे हैं कि
जो नियम है उस नियम को लागू इस पे ना किया जाए, क्योंकि विज्ञापन में इस तरह के किसी बात का जिक्र नहीं किया गया है। और कोर्ट का भी एक निर्देश है कि आप विज्ञापन को बाद में बदल नहीं सकते हैं। जो पहले की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के तहत जो है आपको आगे बढ़ना होगा। अब यही आधार जो है वो अभ्यर्थियों का बना है और इसी आधार के साथ अभ्यर्थी जो है आगे बढ़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनकी नियुक्ति जो है जल्द हो जाए, क्योंकि वो सारी अर्हता को पूर्ण करते हैं। और जो कहा जा रहा है शिक्षा विभाग की ओर से, उस अर्हता को जो है यहाँ पे लागू नहीं करना चाहिए और उन पे लागू भी नहीं होता है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि मामला ऑलरेडी जो है कोर्ट में भी चल रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में कोर्ट की ओर से भी इसको लेकर कोई बड़ा निर्देश आए। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कानून विकास के साथ नीरज कुमार, रांची। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।